अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने 6 हिंदसी आदाद यानी 6 डिजिट नंबर की मालूमात हासिल की। आज हम फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, सबसे पहले वही क्वेश्चन मेरा कि आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा 6 हिंदसी अदद कौन सा है? सबसे बड़ा 6 हिंदसी अदद कौन सा है? बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कौन सा है। 9,99,999 है ना। ये क्या है बेटे? सबसे बड़ा 6 हिंदसी अदद। ठीक है, अब इसमें हम एक जमा कर दें, इकाई के मकाम पर रख दिया, जमा कीजिए। 9 और 1 10 के सिफर हासिल आए 1, 9 और 1 10 के सिफर हासिल आए 1, 9 और 1 10 के सिफर हासिल आए 1, 9 और 1 10 के सिफर हासिल आए 1, 9 और 1 10 के सिफर हासिल आए 1, 9 और 1 10, इस बार 10 पूरा है ना। अब देखिए कितने हिंदसे आ गए। 9,99,999 में जब हमने एक जमा किया, सबसे बड़े 6 हिंदसी अदद में जब हमने एक जमा किया तो हमें कितने हिंदसी अदद हासिल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हिंदसी अदद है ना। ये 7 हिंदसी अदद, चलिए मकाम तय करते हैं। ये क्या है? पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000, छठा ये जो हमने पिछले पीरियड में सीखा लाख, और ये 7वां जो हिंदसा है ये है 10 लाख है ना। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास जो अदद हासिल हुआ है ये क्या है? 10 लाख। क्या है? 10 लाख। और ये सबसे छोटा 7 हिंदसी अदद है। सबसे छोटा 7 हिंदसी अदद है। ठीक है। तो अब हम 7 हिंदसी अदद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यानी इस पीरियड में हमें 7 हिंदसी आदाद 7 डिजिट नंबर, इसकी मालूमात हासिल करनी है। इसे हम लिखना पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह हम 7 डिजिट नंबर्स को लिखते हैं हिंदसों में और लफ्ज़ों में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपके पास 7 हिंदसी अदद एक लिखा हुआ है। आइए हम इसको पहचानें, क्या लिखा हुआ है ये। अभी हमने आपको मकाम बता दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। तो ये क्या लिखा है? इस तरह लिखा है। ग्रुप बनाकर लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है ना। अब पढ़िए, तो ये है 57,88,000, 88,953 है ना। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हैं है ना। आगे हम देखते हैं कि हमें और भी कुछ आता है क्या पढ़ने। हम मज़ीद पढ़ाई कर सकते हैं आदाद की। देखिए क्या लिखा है। हाँ, लिख लिया टीचर ने, ग्रुप बना के कर लिए तो ज़्यादा आसानी हो जाती है ना। अब पढ़ना आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख।
63 लाख 39,762। ठीक है, 63,39,762 है ना। अब हम मज़ीद देखते हैं कि हम और अदद पढ़ सकते हैं क्या, हमें आता है पढ़ना। बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं आदाद को पढ़ना, बहुत आसानी के साथ बेटा। ठीक है, देखिए टीचर एक नया अदद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, 40,70,606। तो अब इसको लिख लेंगे हम। अब तो सहूलत हो गई ना, आ गया ना समझ में। 40,70,606। इस तरीके से आप आदाद को पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इसी ही सूरत में, यानी आपको लफ्ज़ों में लिख कर दिया जाए तो आप उसे हिंदियों में लिख सकते हैं। मेथड क्या है हमारा, डॉट का मेथड, इसको ध्यान में रखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आपको लफ्ज़ों में दिया गया है और इसे हिंदियों में लिखना है। पिछले पीरियड में हमने सीखा था, तो बेटा उसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी डॉट मेथड, है ना, नुक्ते का तरीक़ा। 18 लाख, तो 10 लाख तक में हम गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 18 लाख। 35,000, 35,614 मुकाम के एतबार से लिख लिया हमने, ये तो आसान था, सहूलत बख्श था, है ना। आगे देखिए 63,988, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 63 लाख, तो 63 लाख यहाँ से हमारा शुरू, 63 लाख। 900 यानी 9 सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरे डॉट पर हमारा 988, 88। अब जो रह गए हमारे पास 1000 और 10,000 का खाली डॉट रह गया है, वहाँ हम क्या डाल देंगे, सिफर लगा देंगे। ये हो गया 63,988। यहाँ पर क्या दिया है, 88,04,000। फिर से हम कर लेंगे, डॉट्स बना लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 88,04,000, 400 यानी 4 सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 400। आगे कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास इकाई, दहाई, हज़ार, 10,000, ये 4 नुक्ते खाली रह गए, जो खाली रह गए हैं वहाँ हम क्या लगा देंगे, सिफर। इस तरीके से आपका बन गया ये 88,04,000। अब 70,02,003, 70,02,003, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 70 लाख। 2,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर आया 2,000। 3 डायरेक्ट इकाई के मुकाम का 3। अब हमारे पास देखिए दहाई, सैकड़ा और 10,000, ये 3 हिंदी से खाली हैं, 3 मकाम खाली हैं, तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0। ये बन गया आपका 70,02,003। आया समझ में। तो अब हम मश्क नंबर 4 की जानिब पढ़ेंगे। मश्क नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, झील के अदद पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। हाँ, अब इसमें जो दिया है आपको उसे लफ्ज़ों में लिखना है। पढ़िए बेटा, क्या है, 25,79,899, हमने उसे लिख लिया। 25,79,899,
ये हो गया इसका जवाब। फिर उसके बाद देखिए 30 लाख, अभी तो आपको पढ़ना आ गया है ना, 30,70,506। ठीक है। ये वाला देखिए तीसरा 45,71,504। जो लिखना है वही पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। ये है 21,09,900, है ना। और यहाँ पर है ये 43, बेटा 43 नहीं कहिएगा, 43,07,854। ठीक है। आगे अगला आखिरी अदद जो है हमारे पास, छठा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, 50 लाख। ये लिख लिया हमने, है ना। अब इसी मश्क का जो ये क्वेश्चन है अदद पढ़ना और लफ्ज़ों में लिखना, इसमें देखिए आपको कुल 12 सवालात दिए गए हैं। इसमें से टीचर ने आपको 6 बता दिए, बाकी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, खुद से लिखेंगे। हाँ, सवाल नंबर 2 है, कुछ ज़िलों की महिला सहकारी क्रेडिट बैंकों में जमा की गई रकमें नीचे दी गई हैं, उन अददों को पढ़िए। बेटा महिला सहकारी क्रेडिट बैंक यानी महिला कहते हैं औरतों को, यानी औरतों की बैंक, औरतें इसमें पैसा जमा करती हैं और निकाल सकती हैं। तो ऐसी बैंक के आपको कुछ ज़िले हैं, पूना, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, इसके अलावा भी है औरंगाबाद, यवतमाल, सिंधुदुर्ग। तो ये तमाम ज़िले, इनमें आपको बताया है कि महिलाओं ने, औरतों ने कितने रुपए जमा किए। आपको इसे पढ़कर लिखना है, यानी हमें क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है। देखिए पुणे में क्या दिया है, 94,29,408, और ये जो र लिखा है ना, र, ये क्या है, रुपए। तो हम इसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 94,29,408। आगे ये र जो लिखा है इसे भी लिख लीजिए, रुपए। फिर नासिक, नासिक में कितना है देखिए, 61,07,187 रुपये। उसके बाद नागपुर में देखिए 46,53,000, फिर 570 रुपये, है ना। ये क्या लिखा है अहमदनगर में, 43,43,159, 59 नहीं लिखना है, हमें 59 लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये अहमदनगर का। आगे 3 और ज़िले दिए गए हैं आपको, कौन से हैं वो 3 ज़िले देख लीजिए। हाँ, वो 3 ज़िले देखिए, औरंगाबाद, यवतमाल और सिंधुदुर्ग, इसका आपको लिखना है। ठीक है, आया समझ में। इस तरह आपकी मश्क नंबर 4 भी मुकम्मल हो जाएगी। जो क्वेश्चंस टीचर ने आपको दिए हैं हल करने के लिए, उन्हें हल कीजिए और उसकी फ़ोटो लेकर पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है। चलिए, और
बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। आदात को हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हमें पढ़ना आ गया तो उसे हमें लिखना भी आना चाहिए, है ना। और हमने 1 से लेकर 100 तक लफ्ज़ों में गिनती पहले ही लिख चुके हैं। हम जानते हैं उसे लिखना, बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है उनके मकाम के साथ। कहीं लाख है, कहीं हज़ार है, कहीं 100 है ना। उसके हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। फिर लफ्ज़ों में लिखे हुए को हम हिंदियों में लिखना भी जानते हैं। आसानी के लिए हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के लिए क्या लगाए थे, नुक्ते। तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया कि कौन सा हिंदी सा कहाँ फिट होगा, किस मुकाम पर, है ना। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बेटा। बहुत सिंपल है मैथ्स। मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। बस आप उसको तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत अच्छे से बहुत कुछ हल कर सकते हैं, बल्कि आप अपने नई चीज़ें भी ईजाद कर सकते हैं। इतना अच्छा है मैथ्स, बहुत आसान है। रटने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। सिर्फ हमें मश्क करने की ज़रूरत है। मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, और साथ ही साथ पढ़ाई की तरफ तवज्जो बाकायदगी से दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।